नमस्कार, लेटेक के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में देखेंगे कि टाइटल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम लेटेक्स में, और ऑथर नेम और यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है वो कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो टाइटल कमांड्स में ये टाइटल लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो ऑथर इस तरह से लिखते हैं स्लैश ऑथर और ऑथर का नेम, और जो करंट डेट है वो करंट डेट को इस तरह से हम स्लैश टुडे इस तरह से लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको ओवरलिप में कैसे इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। इसके पहले सेशन में हमने देखा था डॉक्यूमेंट क्लास को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन में यहाँ पे अगर आप टाइटल देना चाहते हैं, इस जो भी कंटेंट है इसका जो टाइटल रहेगा, ऑथर नेम और डेट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये वो वर्ड फाइल है जिसमें इसका टाइटल मौजूद है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे ओवरलिप में यहाँ पे वो जो कमांड आपने देखा था स्लैश टाइटल, जैसे मैं टाइटल टाइप करूँगा तो यहाँ पे टाइटल नाम का कमांड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और जो हमने कंटेंट कॉपी किया था टाइटल का वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करके यहाँ पे देख सकता हूँ, कंपाइल करने के बाद अगर हम देखेंगे तो टाइटल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके लिए ये टाइटल आपको इस डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, तो स्लैश मेक टाइटल कमांड ऐड करना होगा। आपको स्लैश मेक टाइटल इस तरह से लिखना होगा। कंपाइल अगर करेंगे तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑथर टाइप करेंगे। ऑथर टाइप करने के बाद यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली ऑथर नेम इस तरह से। अब इसे अगर कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा। यहाँ पे एक एरर शो हो रहा था इससे पहले, वो भी हट जाएगा और जो डे है वो भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस डेट को अगर हट करना है, मॉडिफिकेशन करना है इस डेट के साथ, तो आप जिस डेट को चाहते हैं वो आप जो डेट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्लैश डेट इस तरह से दिया है, ऑब्लिक। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट अलग करता हूँ इसका 21 इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो कोई भी डेट उसमें लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट चेंज हो गया, मतलब आप इस तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद ये बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले ही आप लिखेंगे, यानी डॉक्यूमेंट क्लास में ये लिख सकते हैं। खाली स्लैश मेक टाइटल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट कमांड जो है, यहाँ पे आप ये जो सेक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। मैं डॉक्यूमेंट पे आने के बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में इस तरह से दिख रहा है। आप आसानी से ये डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से पैराग्राफ। आपको यहाँ पे डबल ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करता हूँ। कंपाइल किया तो ये पैराग्राफ शो हो जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में आपको वन लाइन स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर कंपाइल करते हैं तो ये वन लाइन शो करेगा, लेकिन आप 2 लाइन 3 लाइन का स्पेस यहाँ पे देते हैं, 2 लाइन 3 लाइन का स्पेस देते हैं, तो सिंगल लाइन का ही स्पेस यहाँ पे लेगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है सेक्शन का। तो यहाँ से इससे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर सेक्शन में वो दिखाई दे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लैश सेक्शन और इंटर। यहाँ पे ओपन करली ब्रास और क्लोजिंग करली ब्रास में ये लिखेंगे पूरा, और इसे कंपाइल करते हैं तो एक सेक्शन की तरह दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर भी आ गया है जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसमें नहीं है। तो हम इस सेक्शन को, यहाँ से नंबर को किस तरह से हटा सकते हैं। तो अननंबर सेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे एरर शो भी कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। यहाँ पे पहले स्टार लगा देंगे तो एरर भी यहाँ से हट जाएगा। कंपाइल करेंगे
कंपाइल करने के बाद आपको ये शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस तरह से। तो हम कई सारे सेक्शंस यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इनको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड दिया हुआ है बटन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट डॉट पीडीएफ फाइल दिखाई दे रहा है। सेव अगर हम करेंगे इसे या ओपन विद फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसमें देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में दिखेगा आपको। इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट का टाइटल पार्ट, ऑथर सेक्शन, डेट और जो सेक्शन है प्रॉपर उसका सब हेडिंग जिसे हम कहेंगे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सब हेडिंग में सब हेडिंग भी हम डिज़ाइन करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में हम देखने ही वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।